मैं कोई FPL एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द FPL. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to Total Rock Football. My name is Prashant Sachdev. Let's get into it. So guys, welcome back to another FPL video. स्वागत है आप लोग का यहाँ पे. Before getting into my team selection, how my team performed, एक चीज़ आपको बतानी है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, लेकिन अगर कोई लोग सिर्फ FPL की वीडियोस देखते हैं उनके लिए मैंने 12 o'clock फुटबॉल का इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया, जाके अभी फॉलो करो. मैं स्क्रीन पे उसका हैंडल डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोफाइल का URL ID जो भी होता है वो भी डाल दूंगा, जाके फॉलो करो. उसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैं FPL की वीडियोस आपको डेडलाइन डे पे देता हूँ, बट एज आई हैव नोटिस्ड एंड एज सम पीपल हैव टोल्ड मी, मुझे ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी डालना चाहिए, क्योंकि जिस दिन डेडलाइन अगर मैं उसी दिन डाल रहा हूँ तो मे बी वो उतने लोग ना देखे वीडियो, तो मुझे थोड़ा जल्दी डालना चाहिए. लेकिन द रीज़न वाई आई पुट आउट माई वीडियोज़ एज लेट एज पॉसिबल इज़ बिकॉज के कोई भी चेंजेस आए मिड वीक UCL की गेम्स में, या फिर कोई इंजरी हो गया, किसी को कोविड हो गया, कुछ भी ऐसी कोई भी मिड वीक अगर न्यूज़ आए तो उसके चेंजेस भी मैं अकोमोडेट कर पाऊँ अपनी टीम में और आपको भी बता पाऊँ कि आपको ये चेंजेस कर लेने चाहिए या वॉटेवर इन्फॉर्म कर दूँ आपको. बट वो इंस्टा का पेज मैंने इसलिए बनाया ताकि अभी आपको FPL वीडियोस थोड़ा सा जल्दी मिलेगी, और जो भी अपडेट्स होंगी मेरी या फिर मैं अपनी फाइनल टीम जो होगी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं लास्ट में डिसीजन लूँगा क्या करूँगा, या तो ये तो क्या डिसीजन लिया, वो सारी चीज़ें मैं अपने इंस्टा के स्टोरी पे पोस्ट करता रहूँगा फीड पे. एंड ऑल्सो गेम्स होती रहेगी तो गेम्स के साथ साथ मैं रिएक्शंस भी दूंगा कि ये मेरी टीम में था, या फिर ये काफ़ी लोगों का ओन्ड था, इसने ब्लैंक किया, इसने ये ऐसे मारा, ये ऑफसाइड वैसे वजह, जो ऑफसाइड वाला रैंट किया था मैंने पिछले वीडियो में, वो सारी चीज़ें अब मैं वो इंस्टाग्राम पे करूँगा. तो फटाफट से जाके फॉलो कर दो. एंड ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, सब्सक्राइब करो फटाफट से अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो. एंड ऑल्सो लाइक करो. एंड ऑल्सो आपके दूसरे जो दोस्त लोग हैं FPL खेलते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना. नाउ लेट्स गेट इनटू माय गेम वीक 11 टीम परफॉर्मेंस. सो एवरेज पॉइंट्स फॉर द वीक वर 62. आई गॉट 64, बट मैंने 2 ट्रांसफर्स किए थे, -4 लिया था, तो इफेक्टिवली माई पॉइंट्स फॉर दिस वीक इज 60. नाउ आई नो कि ये पॉइंट्स एवरेज से कम है या फिर डिसेंट भी नहीं लग रहे, डिसेंट से भी कम लग रहे हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो पहला दिन था जिस दिन मैनसी की गेम थी, माई कैप्टन फाइनली हॉल्ड. मतलब मेरे को याद नहीं मेरे को मेरे कैप्टन से इतना बड़ा स्कोर लास्ट कब आया था. एंड गाइज यू नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट अ कैप्टन कैन बी. पूरा गेम वीक बचा या सुधार सकता है, बचा सकता है, फिर पूरा डुबा भी सकता है कैप्टन अगर ब्लैंक करता है तो फाइनली आई गॉट अ हॉल. एंड उस दिन की रात पे आई वॉज अप टू 1 मिलियन. मेरा 2 मिलियन अराउंड रैंक चल रहा है, मैं स्क्रीन पे अपना करंट रैंक डाल दूंगा. 2 मिलियन अराउंड चल रहा था, 1 मिलियन सीधा 1 मिलियन प्लेसेस मैंने जंप किया था. मेरा स्कोर एवरेज से डबल था. एंड आई नो सलाह, माने, लिवरपूल ये सब का गेम बाकी था, बट स्टिल थोड़ा तो वो पाता है कि चलो इतना तो नहीं मारेंगे. बट सलाह ने मार दिया गोल, असिस्ट दे दिया, सन ने मार दिया, केन ने मार दिया, उन दोनों ने भी असिस्ट दे दिया, मतलब कैल्वर्ट लुइन ने भी मार दिया. मतलब बेसिकली जो भी मेरी टीम में नहीं थे और जो दूसरे लोगों के टीम में हैवीली ओन्ड है उन सब ने स्कोर किया, या फिर वो सब ने बेसिकली पॉइंट्स लाए. तो मेरा जो परफॉर्मेंस था टीम का इतना अच्छा, उसका पूरा पानी हो गया. तो आई सो टू माई सेल्फ कि अब से मैं कभी भी एक मैच डे या फिर बिटवीन अ मैच डे में अपना रैंक नहीं देखूंगा कभी भी. फालतू में इतनी मेहनत करके वेबसाइट पे जाके रैंक देखो गति जैसा. सो एनीवे, कैप्टन की तो बात हो गई. गोलकीपर का आपको पता है कि उनका ब्लैंक गेम वीक था, इसलिए आई टोल्ड यू गाइस कि आई विल प्ले विद 10 men. चिलवेल couldn't keep a clean sheet. Leeds, I'll talk about Leeds in a minute. थोड़ा आगे लीड्स की बात करते हैं, बट ठीक है, चेल्सी क्लीन शीट नहीं रख पाया, वो एक गोल जो खाया वो खाया था, बट अदरवाइज ऑल्सो लीड्स प्लेड एक्चुअली रियली वेल. जस्टिन अगेन गेटिंग इनटू सो मेनी अटैकिंग पोजीशंस. उसका एक इस गेम में भी एक असिस्ट आ सकता था, और एक गोल भी आ सकता था शायद, जो उसने वाडी को दिया था और वाडी ने शायद पोस्ट पे मारा था, नहीं वो शायद किसी और ने दिया था, बट आई एम श्योर इसका एक असिस्ट आ सकता था इसकी गेम में. एंड क्लीन शीट तो नहीं है अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड. यू एक्सपेक्ट के वन ऑफ द टीम्स जिन्होंने सिर्फ अभी तक 11 गेम्स में सिर्फ 1 पॉइंट सिक्योर किया है, उसके सामने तो क्लीन शीट रख पाएगी लेस्टर, जो टॉप टीम कंटेंडर है,
टॉप टेबल कंटेंडर आई मीन, लेकिन नहीं रख पाए एनीवे. रॉबर्टसन माई रिलायबल पिक, माई प्रीमियम डिफेंडर, गॉट मी माई क्लीन शीट, 6 पॉइंट्स, वेरी गुड. फोर्डन की मैंने बात पहले भी की थी दैट ही इज़ अ वेरी हाई रिस्क, एंड मेरे को पता ही था कि मेरे को ये KDB, माने, फर्नांडिस, वार्नर, रॉबर्टसन ऐसे प्रीमियम्स सेट करने तो मुझे कहीं ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो द प्रॉब्लम हैपेंड कि मैं 10 मैन के सोचा था कि 10 मैन बन के उतरूँगा, मार्टिनेज नहीं खेलेगा, लेकिन अब ये भी नहीं खेला और मेरा दूसरा कोई प्लेइंग सब्सटीट्यूट भी नहीं था, तो मैं बेसिकली 9 मैन के साथ खेल रहा हूँ ये पूरा गेम वीक. तो फिर 64 का स्कोर, 60 का स्कोर समझ में आता है. बट पेप जो टकला है वो ऐसा रोता है कि ये क्या बोलते हैं PL में 5 सब्सटीट्यूट्स चाहिए, शेड्यूल है ऐसा है वैसा, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद इट कि बेचारे फुटबॉल प्लेयर्स बहुत खुद को पुश करते हैं, बहुत ग्राइंड करना पड़ता है. तो भाई अगर तेरे को 5 सब्सटीट्यूट नहीं दे रहा फीफा का एसोसिएशन या PL का एसोसिएशन, तो 3 तो करना, भले 1 पॉइंट के लिए ला दे फोर्डन को. एंड मैंने देखा है कि फोर्डन जब भी आता है सब्सटीट्यूट की तरह भी, तो भी वो स्कोर करता है, पॉइंट्स लाता है. एंड अगेंस्ट बर्नली तुम 4-0 फाइनल जीत रहे, ला दे ना भाई. 5 के लिए तू बोल रहा है कि चाहिए, अब तो 3 नहीं कर रहा तो वो भी तो कर कम से कम. तो करना. परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर. एनीवे थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया था. माने गॉड 1 असिस्ट टुवर्ड्स द एंड, वो अलेक्जेंडर आर्नल्ड का बहुत बढ़िया क्रॉस था, इट कुड हैव बीन अ गोल, बट उसने वो सेमेडो ने ऐसी स्लाइड टैकल मार दी कि उसको छू के ही चला गया बॉल, तो असिस्ट आ गया. एट द सेम टाइम सलाह जो मेरे पास नहीं है उसका एक गोल, एक असिस्ट आ गया, सो दैट हर्ट मी लिटिल बिट. नेक्स्ट इज फर्नांडिस, ओले गना सोल्शायर, जो भी उसका नाम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इतना भी नहीं आता, सोल्शायर नहीं पल्शायर होता है. फर्नांडिस को मैं लाया था इतना सेटिंग करके, एंड ही डिड नॉट इवन स्टार्ट हिम. नाउ आई अंडरस्टैंड कि उनके पास अपकमिंग जो 2 गेम्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, UCL की, क्योंकि उनको वो जीतनी थी, जो वो लोग हार गए एंड यूरोपा में चले गए. एंड उसके बाद जो ये गेम वीक आ रहा है मैनसी के सामने से, 2 इंपॉर्टेंट गेम्स थी, इसलिए शायद रेस्ट करा है, अंडरस्टैंडेबल. बट इवन हाफ टाइम में आने के बाद भी ही गॉट एन असिस्ट, एंड ही कुड हैव हैड 2 मोर असिस्ट. मतलब वो रैशफोर्ड मार्शल को ऐसा प्लेट पे बना के चांस देता है ना, पर वो लोग मिस कर देते हैं. Anyway, Souček, my lovely differential, 4.9 million pounds only, or euros, जो भी. His attacking threat is so great in the box. Set pieces पे, मतलब set piece आता है ना, तो मतलब मेरे को लगता है कि चल Souček के टकले पे आएगी बॉल. Again from a set piece corner से स्कोर किया Souček ने. ही इज स्टेइंग इन माई टीम एज द 5th मिडफील्डर. कभी मैं ऐसा और भी प्लेयर्स लाऊंगा प्लेएबल, तो वो हमेशा मेरी टीम में बेंच पे तो फर्स्ट ऑप्शन तो रहने वाला है Souček, अनलेस ऑफकोर्स कोई इंजरी या कुछ हो जाता है. एंड द लास्ट इज ब्रूस्टर, सेकंड लास्ट ब्रूस्टर, जिसको मुझे खिलाना पड़ा, अदरवाइज मैं वॉटकिंस को खिलाता, लेकिन उसका गेम वीक नहीं था. 1 पॉइंटर, ही डजंट सीम टू स्टार्ट, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कराते, शायद उनकी टीम के सिस्टम में सेट नहीं होता. दे प्ले वाइड विद क्रॉसेज एंड ब्रूस्टर थोड़ा नाटा है, तो शायद फिट नहीं होता. बट एनीवे 1 पॉइंट एटलीस्ट बेटर देन 0. एंड द लास्ट वन इज वार्नर. अगेन ही इज गेटिंग सो मेनी चांसेस. मतलब ही इज जस्ट दैट वन, उसका जो दिन बनेगा ना जिस दिन, ही इज दैट डे अवे फ्रॉम हिज हॉल, बिकॉज उसके पास इतने चांसेस बनते हैं. उसने एक तो लिटरली फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द गोल, और कोई भी नहीं था उसके बाजू में, सीधा उसने पोल पे मार दिया. खाली उसको कैसे भी करके राइट करके मार, कुछ भी कर देता राइट साइड, बस वो करना था, ऐसे करके ये भी मार देता तो भी चलता, लेकिन उसने पता नहीं ऊपर मार दी पोल पे सीधा. उसके बाद उनका जो कीपर था लीड्स का, एक ट्रिपल सेव किया था, वार्नर के 2 शॉट्स मारे थे उसमें, और उसके बाद माउंट ने या पता नहीं किसने शॉट लिया था, वो भी उसने ब्लॉक कर दिया था उसके डिफेंडर ने. उसके बाद भी एक और 1-on-1 चांस बना था, वो भी उसने मिस कर दिया. एंड लास्ट में फाइनली असिस्ट आया, बट ही कुड हैव हैड अ लॉट मोर पॉइंट्स दिस वीक, जस्ट लाइक फर्नांडिस. और इवन KDB का भी एक पोल पे लगा था, एक असिस्ट उसका मिस किया था जो हो सकता था वो. सो बेसिकली दैट वाज माई टीम. नॉट वेरी हैप्पी. सोचा था जितना उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आए, उससे कम आए पॉइंट्स. बट एनीवे लेट्स कीप ऑन गोइंग. अब देखते हैं अपने गेम वीक 12 की मेरी टीम सिलेक्शन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई ट्रांसफर प्लान्स, मेरी टीम के बारे में तो बाद में करते हैं. मेरे ट्रांसफर प्लान्स क्या है, तो इस वीक एज सच आई एम नॉट मेकिंग एनी ट्रांसफर्स. मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफ़र सोच के रखा है, मतलब वो ये गेम वीक तो मैं कोई ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम pretty satisfied with my team. मतलब of course I can somehow try to fit Son in, Kane, ऐसे तो
बहुत प्लेयर्स है जो आप लोग को लगेंगे कि ये भी नहीं है, बट इट्स FPL, यू कैन नॉट हैव देम ऑल, यू कैन हैव देम ऑल, बट फिर बाद में मैं पीछे प्रीमियम डिफेंडर नहीं रख पाऊंगा, आगे प्रीमियम फॉरवर्ड नहीं रख पाऊंगा, समहाउ कहीं ना कहीं तो पैसा मैनेज करना पड़ेगा ही। तो ये वीक के लिए ठीक है। माई डिफेंस प्लेज एवर्टन, ब्राइटन एंड फुलहम, गुड इनफ। माई मिडफील्ड प्लेज ऑफकोर्स फर्नांडिस और KDB का तो आमने सामने ही मैच है, बट माने प्लेज फुलहम एंड सूचेक प्लेज लीड्स, सेट पीस थ्रेट, एंड वॉटकिंस प्लेज वुल्व्स, जो गोल्स जिसने अभी 5-0 आ रही है जो लिवरपूल से, एंड ऑफकोर्स आई नो इट्स लिवरपूल बट स्टिल, एंड वर्नर अगेंस्ट एवर्टन, मतलब नॉट वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसिव साइड्स, बट आई थिंक उन्होंने लास्ट 4 या 5 गेम वीक्स में 2 गोल्स प्लस खाया हर गेम में। तो माई टीम लुक्स गुड राइट नाउ। ट्रांसफर अभी नहीं करना है। आई विल टेल यू माई ओवरव्यू ऑफ व्हाट माई लॉन्ग टर्म ट्रांसफर माइट बी लाइक। तो ये वीक में ट्रांसफर नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीक मुझे 2 ट्रांसफर्स मिलेंगे। आई माइट अभी भी श्योर नहीं है, देखूंगा तब, लेकिन शायद से 3 ट्रांसफर्स करूँगा नेक्स्ट वीक में, 2 फ्री ट्रांसफर्स एंड 1 -4। आई विल टेक आउट जस्टिन, फोर्डन एंड ब्रूस्टर। जस्टिन, फोर्डन एंड ब्रूस्टर जाएंगे। रीजन बीइंग फोर्डन रोटेशन थ्रेट, अ लॉट ऑफ पॉइंट टाइम्स प्रोबेबिलिटी के वो 0 पॉइंट्स लेके आए। ब्रूस्टर बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड कि वो सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, वो स्टार्ट नहीं करता, बेसिकली हर गेम में वो सब्सटीट्यूट होता है। एंड जस्टिन बिकॉज रिकार्डो परेरा इज गेटिंग बैक टू फिटनेस, कास्टानी अभी जब फिट हो जाएगा तो हो सकता है दैट ही लूजेस हिज प्लेस। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे दिस गाय प्लेज, इट इज़ वेरी हार्ड टू ड्रॉप हिम आउट ऑफ द टीम। लेकिन मतलब वो वही बात है कि जैसा मिचेल था क्रिस्टल पैलेस में, वैन आर्नोल्ड जब तक इंजर्ड था तब तक वो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वैन आर्नोल्ड जैसा प्रीमियम वापस आएगा तो फिर उसको शायद जगह ना ही मिले। तो राइट बैक पे परेरा खेलेगा, लेफ्ट बैक पे वो खेलेगा कास्टानी, अनलेस दे चेंज देयर फॉर्मेशन इन सम वे। मतलब फाइंडिंग अ प्लेस फॉर जस्टिन इन दैट डिफेंस इज वेरी हार्ड। सोयनचू, NDD सब आ जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ ही कीप स्टार्टिंग देन आई माइट नॉट इवन रिमूव हिम, मैं खाली फोर्डन और ब्रूस्टर का कुछ कर लूँ सेटिंग, बट अदरवाइज जस्टिन जाएगा, फोर्डन जाएगा एंड ब्रूस्टर जाएंगे। एंड माई प्लेयर्स दैट कम इन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स का डिफेंडर ईदर एलिंग और डैलस, बोथ ऑफ देम आर इक्वली अटैकिंग, मतलब ऑन एनी रैंडम गिवन डे किसी के भी पॉइंट्स आ सकते हैं। उसके बारे में जब जिस वीक में करूँगा ज़्यादा डिटेल में तब बात करूँगा। मिडफील्ड में आएगा ब्राइटन का 4.5 मिलियन मिडफील्डर बिसूमा, सिर्फ बेंच पे बैठने के लिए, एंड ब्रूस्टर की जगह में लेके आऊँगा बैमफोर्ड। ही इज़ ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ अटैकिंग थ्रेट एंड लीड्स बहुत चांसेस बना दिए। मतलब मैंने देख लिया चेल्सी के सामने भी, वो फियरलेस खेलते हैं, वो कोई भी टीम हो, मतलब व्हाट अ मैनेजर देव गॉट एंड व्हाट अ टीम, मतलब दे यू कैन सी कि वो टीम अपना पूरा बेस्ट देती है हर गेम में। शॉकिंग, मतलब एकदम एक शॉकिंग नहीं, पर एक स्टैट आया था लास्ट गेम में दैट येस्टरडे चेल्सी वाज द फर्स्ट टीम दैट आउटरैन लीड्स। मतलब उसके अलावा जितनी भी गेम लीड्स के लिए, लीड्स ने ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया पिच के ऊपर। पॉइंट बीइंग बैमफोर्ड इज़ ऑल्सो अ वेरी अट्रैक्टिव पिक, एंड मेरे को गेम वीक 16-17 में वैसे भी वाइल्ड कार्ड आ जाएगा, तो तब तक की टेंशन नहीं है। तो मेरे को खाली अभी थोड़े अपना बस टीम का फॉर्मेशन थोड़ा सेट करना है, बाकी अदरवाइज जब वाइल्ड कार्ड आएगा तब मेरे पास ऑप्शंस बहुत ओपन हो जाएंगे। डबल गेम वीक्स आएंगे तब के लिए भी मेरे को अपनी टीम तैयार रखनी है। जैसे कि मैंने बोला कि अब वेस्ट हैम एंड ऑल्सो वेस्ट हैम का डबल गेम वीक आने वाला है। वो लोग गेम वीक let me check या सो वेस्ट हैम का गेम वीक 18 का जो फिक्सचर है वो पोस्टपोन होकर गेम वीक 19 में रखने वाले, तो उसमें उनका डबल गेम वीक होगा जिसमें दे विल प्ले वेस्ट ब्रॉम एंड बर्नली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस सब के लिए भी प्लानिंग करना है। तो येस, दैट इज़ हाउ माई टीम लुक्स लाइक एंड दैट इज़ हाउ आई माइट प्ले आउट माई ट्रांसफर्स। लेकिन इस वीक तो मैं अपना ट्रांसफर रोल कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक देखूंगा जो करना है। अदरवाइज माई टीम लुक्स ओके। लेट्स सी इफ इस बार होपफुली एवरेज से ऊपर स्कोर करना है, ज़्यादा पॉइंट्स लेके आने हैं एंड तुम लोग को बीट करना है यार। मैं नीचे उतरता था 12 o'clock फुटबॉल में, हमारी जो मिनी लीग है, अगर आपने अभी तक हमारी मिनी लीग ज्वाइन नहीं की तो क्या कर रहे हो यार, तुम लोग को सब बताना पड़ता है क्या? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो ये भी बता देता हूँ, मिनी लीग है हमारी 12 o'clock फुटबॉल यूट्यूब की, ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, कोड भी डाल दूंगा, फटाफट से ज्वाइन करो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो। और मेरे को हरा के मजा लो यार, मेरे टीम ऐसा ख़राब कर रही है हर वीक, मजे लो मेरी टीम को हरा के। बट इस वीक मैं देखता हूँ, मेरे को क्लाइम करना है यार स्पॉट में। 12 से 14 हो गया आई थिंक, बट अब मेरे को टॉप 10 में तो आना पड़े, खुद की लीग में यार टॉप 10 में नहीं, इज्जत होनी चाहिए कुछ के नहीं। सो एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैप्टनसी। द बेस्ट फिक्सचर फॉर दिस वीक्स कैप्टनसी इज ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस फुलहैम। इफ यू गॉट साला, captain him, but there is a slight chance that he might not play.
बिकॉज यूएफए में वो पूरा 90 मिनट्स खेला है. अगर होपफुली अगर सलाह नहीं खेलेगा, मतलब कोई बात नहीं है, तुम्हारे में होगा, मैं दुख मनाऊंगा, पर थोड़ी सी खुशी तो होगी बिकॉज आई डोंट हैव सलाह. लेकिन if you're not scared about that and you have a good vice captain, though captain Salah, but then there is a possibility that he might comes on for 20-30 minutes. But even that, I think 30 मिनट भी बहुत है फुलहम के सामने. बट मेरे लिए तो बिकॉज ऑफकोर्स लिवरपूल का प्लेयर मेरे पास माने एंड रॉबर्टसन है, तो रॉबर्टसन को तो नहीं, बट माने को कैप्टन कर रहा हूँ. वाइस कैप्टन विल बी KDB, बट आई एम प्रीटी श्योर माने विल प्ले द फुल 90 बिकॉज यूएफए के मैच में उसको रेस्ट किया था, बहुत कम टाइम के लिए वो आया था, 20-22 मिनट के लिए, जस्ट टू कीप द मैच फिटनेस टिकिंग. अदरवाइज एज सच दूसरे ज़्यादा कैप्टनसी ऑप्शंस अगर देखना तो स्पर्स में अगर आपके पास हैरी केन या सन है तो उसको आप देख सकते हो. क्रिस्टल पैलेस के सामने उनका फिक्सचर है, अ गुड फिक्सचर, एंड टू बी ऑनेस्ट सन एंड केन फिक्सचर प्रूफ लग रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने उनके जो हार्ड फिक्सचर्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, हाफ से ज़्यादा, तो एंड उसमें भी उन्होंने पॉइंट्स ला दिए. तो क्रिस्टल पैलेस लुक्स लाइक अ गुड गेम टू कैप्टन देम. बट फॉर मी पर्सनली फुलहम जैसा गंदा डिफेंसिव टीम खेल रहा है तो मैं तो माने को ही करूँगा. एंड अगर आपके पास सलाह है, गुड वाइस ऑप्शन है, और अगर आपको डर नहीं है कि वो नहीं खेलेगा तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उसको ही कैप्टन करो. बाकी तो कुछ नहीं, मेरा बेंच इज ब्रूस्ट, फर्स्ट ऑन द बेंच इज ब्रूस्टर, बाकी तो जो है वो खेलते भी नहीं है. नाउ दिस माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज अभी जो क्रिसमस पीरियड है उसके अंदर बहुत सारी गेम्स होती है, जो क्रिसमस वाला पूरा पीरियड आता है. जैसे अभी ये डेडलाइन जो ये वीकेंड को गेम्स है, पूरा गेम वीक वीकेंड को खत्म होगा, फिर वेंसडे थर्सडे को दूसरा, उसके बाद गेम वीक 13 आ रहा है, उसके बाद वापस वीकेंड, मतलब ये वीकेंड से लेके अगले वीकेंड तक 3 गेम वीक होंगे और ऐसा होता रहेगा. तो प्लेयर्स को फिटनेस का थोड़ा इशू रहेगा, कोई रेस्ट करेगा तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है दैट आई डोंट हैव अ प्लेइंग बेंच. देखते हैं अभी उसका क्या करना है. नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड जब करूँगा तो आई विल मेक श्योर दैट आई गेट सम स्टार्टिंग प्लेयर्स ऑन माई बेंच, कि एटलीस्ट अगर कोई मेरा प्लेयर मिस आउट भी करता है फॉर वट एवर रीज़न तो मैं कम से कम 1 या 2 पॉइंटर तो मेरे को मिल ही जाए उसका. सो या आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो. सब्सक्राइब लाइक वाला सब मैं गा चुका ऑलरेडी, गान वापस नहीं गाऊंगा. सो एक्चुअली अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, इट लेट्स मी नो कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है. एंड आपकी क्या टीम सिलेक्शन कैप्टन चॉइसेस है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, मज़ा आएगा. इंस्टा पे फॉलो करो, आपके थॉट्स हो, कुछ क्वेश्चन हो आप DM करके आराम से कभी भी पूछ सकते हो. अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, प्रोफाइल ID क्या बोलते हैं, प्रोफाइल URL जो भी है मिल जाएगा, सीधा वहाँ से जाके फॉलो कर दो. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय.